की तरक्की के नए पैमाने गढ़ रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त करने की ठान ली। बालाघाट में आयोजित पुलिसकर्मियों के क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में सीएम ने नक्सलियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वे या तो सरेंडर करें नहीं तो मारे जाएंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि नक्सलियों का खात्मा बालाघाट सहित अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की नई राह तैयार करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट के लांजी में आयोजित एक समारोह में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बैच लगाकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत कर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में वर्ष 2026 तक देश भर से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया गया है। इसे पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में बालाघाट जिले के पिछले दिनों नक्सल मुठभेड़ में शामिल रहे पुलिस फोर्स, हॉक फोर्स और विशेष सशस्त्र बल के 64 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है। राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाएगा। क्रम पूर्व पदोन्नति पुलिस इतिहास में स्वर्णिम क्षण है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अभी जिस प्रकार से आपने वास्तव में मैं प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। आपने अमर जवान ज्योति के माध्यम से वो सब कुछ संकलन करते हुए अपने वीर सिपाहियों को, अधिकारियों को जो उनकी श्रद्धांजलि दी है, जोरदार बधाई, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व में देश भर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित हो रहा है। इस अभियान को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को आधुनिक हथियारों और तकनीकों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। बालाघाट की धरती पर यह अलंकरण समारोह नक्सलियों को सीधा संदेश है कि वे सरेंडर करें नहीं तो मारे जाएंगे। सीएम ने 2 टूक कहा कि प्रदेश की धरती पर नक्सल का खूनी खेल अब नहीं चलेगा। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस समारोह में जलगंगा संवर्धन अभियान में बालाघाट जिले में किए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने 169 करोड़ रुपए लागत के 93 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसमें आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बालाघाट में प्रदेश के 91 आयुर्वेदिक कॉलेज की नींव रखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बालाघाट खनिज और जल संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ तांबा और मैगजीन के भंडार हैं। बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्राप्त होना हमारे लिए गौरव की बात है। बालाघाट में नक्सलियों के खात्मे के साथ विकास के कार्य भी निरंतर जारी हैं। यहाँ आयुर्वेद से जुड़ी भरपूर संपदा है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स भी आयुर्वेदिक कॉलेज में चलाए जाएंगे। एक समय था जब वर्ष 2002-2003 तक मध्य प्रदेश में एलोपैथी के मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे। अब प्रदेश में इनकी संख्या 30 है। इसके अतिरिक्त 8 और नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नदी जोड़ो परियोजना से सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों को मात्र 10% राशि पर 30 लाख से अधिक सोलर पंप दे रही है। किसानों से अतिरिक्त बिजली खरीदकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को और अधिक लाभ देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की है। किसान खेती के साथ
दूध उत्पादन से भी आय बढ़ाएं। सरकार दूध खरीदेगी, किसानों को रोज पैसे मिलेंगे। प्रदेश में दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ सरकार ने गौशालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान 20 रुपए को बढ़ाकर 40 रुपए किया है। राज्य सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना भी शुरू की है। युवाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बालाघाट जिले के विकासखंड लाजी में प्राचीन राम मंदिर परिसर स्थित लगभग 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बावड़ी के जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विधिवत पूजा अर्चना कर बावड़ी परिसर की ऐतिहासिक महत्ता को नमन किया और परिसर में पहुंचकर बावड़ी का अवलोकन भी किया। जिला प्रशासन द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत श्रमदान कर बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया गया है। यह आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विरासत से विकास वाले मंत्र की कहानी कहता है। रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।